नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और प्रेरणादायक विषय पर बात करने जा रहे हैं, कर्म का चक्र। आपने अक्सर सुना होगा कि जैसा कर्म वैसा फल, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ये कर्म का चक्र कैसे काम करता है? क्या हमारे कर्म वाकई हमारे जीवन को आकार देते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी अद्भुत सत्य पर रोशनी डालेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। तो आइए चलें इस गहरे और ज्ञानवर्धक सफर पर। गांव का नाम था सुदर्शनपुर, जो हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती था, लेकिन जीवन में उसे कभी भी ज्यादा सुख नहीं मिला। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था और बमुश्किल अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। एक दिन रामू को गांव के एक साधु से मिलने का मौका मिला, जो गांव में प्रवास कर रहे थे। साधु ने रामू से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? रामू ने दुख भरी आवाज में कहा, महाराज, मैं कितनी ही मेहनत करता हूँ, पर मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। खेत में फसल ठीक से उगती नहीं और परिवार का पेट पालने में भी मुश्किल होती है। साधु ने कुछ देर तक सोचा और फिर बोले, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तो तुम्हें फल अवश्य ही मिलेगा। अगर तुमने सही तरीके से कर्म किया, तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। रामू ने साधु की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने सोचा, मुझे कर्म करते रहना चाहिए और मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। साधु ने उसे एक साधारण सा मंत्र दिया, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। रामू ने अब हर दिन बिना किसी परिणाम की चिंता किए मेहनत करना शुरू कर दिया। पहले की तरह वह खेतों में काम करता रहा, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वह हर काम में अपना पूरा ध्यान लगाता और हर दिन के अंत में यह सोचता कि उसने अपना काम पूरी निष्ठा से किया है, बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे रामू के खेतों की हालत सुधरने लगी। फसलें अब अधिक उगने लगी और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग उसकी फसलों को देखकर चकित हो गए। अब वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, बल्कि आसपास के गांवों में भी अपनी फसलें बेचने लगा। एक दिन उसी साधु का गांव में फिर से आगमन हुआ। रामू साधु से मिलने पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया है। मैंने आपकी बात मानी और मेहनत करता रहा। अब मेरा जीवन सुखमय हो गया है। लेकिन एक बात अब भी मेरे मन में उठती है, क्या वास्तव में यह सब मेरे कर्म का फल है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है। जब तुमने कर्म करने का सही तरीका अपनाया और बिना किसी लालसा के अपने कर्तव्यों का पालन किया, तभी चक्र ने तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू किया। याद रखो, कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है। यह संसार का नियम है। रामू ने साधु की बातों को मन ही मन स्वीकार किया और प्रण लिया कि वह हमेशा अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखेगा। उस दिन के बाद रामू ने कभी अपने भाग्य की शिकायत नहीं की। उसने यह समझ लिया कि जीवन में सफलता का मूल मंत्र केवल और केवल सही कर्म है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर कर्म सही है, तो अंततः फल भी सही होगा। सुदर्शनपुर के लोग रामू की सफलता को देखकर उससे प्रेरित होने लगे। उन्होंने भी अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी को प्रमुख स्थान देना शुरू कर दिया। गांव का वातावरण बदल गया और साधु के उपदेश से सभी का जीवन नया मोड़ लेने लगा। रामू अब गांव का सबसे समृद्ध किसान था, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया।
वह हमेशा गांव के लोगों की मदद करता और उन्हें प्रेरित करता कि वे भी सही कर्म करते रहें, चाहे परिणाम जो भी हो। कहानी का संदेश यही था, जीवन में कभी भी कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्म हमें सफलता और संतोष दोनों ही प्रदान करते हैं और यही हमारे जीवन का सार है।